आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर की। जानेंगे कि आखिर 128 सालों से हर घर का हिस्सा बन चुके इस पाउडर को बंद करने के पीछे की पूरी कहानी क्या है, उसकी जगह कौन सा नया पाउडर लेने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। जॉनसन एंड जॉनसन ने लोकप्रिय बेबी पाउडर की बिक्री बंद करने का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा कि वह 2023 तक पूरी दुनिया में टैल्क बेस्ड पाउडर बेचना बंद कर देगी। कंपनी अमेरिका में 2 साल पहले ही ये पाउडर बंद कर चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने कानूनी लड़ाई से ऊब कर दुनिया भर में पाउडर बेचने से किनारा किया है। कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, पूरी दुनिया में पोर्टफोलियो असेसमेंट के बाद कंपनी ने फैसला लिया है कि वह टैल्क बेस्ड पाउडर की जगह कॉर्नस्टार्च बेस्ड बेबी पाउडर उतारेगी, जो कि दुनिया भर में पहले से बेचा जा रहा है। अब इस पाउडर का इतिहास भूगोल भी जान लेते हैं। दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने कभी ना कभी अपने बच्चों को जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर लगाया होगा। 128 सालों से हर घर का हिस्सा बन चुके इस पाउडर को बंद करने के पीछे की पूरी कहानी आपको बताते हैं। 1894 से बेचा जा रहा यह प्रोडक्ट जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का सिंबल प्रोडक्ट बन गया था। 1999 से कंपनी की इंटरनल बेबी प्रोडक्ट डिवीजन इसकी बिक्री कर रही है। अब समझते हैं कि टैल्क बेस्ड और कॉर्नस्टार्च बेस्ड पाउडर में फ़र्क क्या होता है। टैल्क एक मिनरल है जो धरती से निकाला जाता है। इसमें मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। विज्ञान की भाषा में टैल्क एक हाइड्रोस मैग्नीशियम सिलिकेट है। कॉस्मेटिक और अन्य पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में टैल्क का इस्तेमाल होता है। कॉर्नस्टार्च बेस्ड पाउडर मक्के से बनाया जाता है। एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर कॉर्नस्टार्च बेस्ड पाउडर त्वचा की देखभाल में इस्तेमाल होता है। साथ ही इसमें कई तरह के विटामिन और मिनरल्स जैसे जिंक, कैल्शियम और आयरन मिलते हैं, जो स्किन की सॉफ्टनेस बरकरार रखने में मदद करते हैं। टैल्क से कैंसर के खतरे के आरोप लगते रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां से टैल्क को माइन करके निकाला जाता है, वहीं से एस्बेस्टस यानी अभ्रक भी निकलता है। ये शरीर को नुकसान पहुंचाता है और कई मामलों में कैंसर का कारण बन जाता है। सांस की बीमारियों और कैंसर के सबूत मिलने के बाद ब्लू एस्बेस्टस और ब्राउन एस्बेस्टस को दुनिया भर में प्रतिबंधित कर दिया गया है। वैज्ञानिक विश्व स्वास्थ्य संगठन का हवाला देकर एस्बेस्टस का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि व्हाइट एस्बेस्टस में भी कैंसरकारी तत्व हैं और इसे फेफड़े के कैंसर के अलावा कई तरह के और कैंसर भी हो सकते हैं। व्हाइट एस्बेस्टस पर यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन भारत, चीन और रूस में अभी भी इसका प्रयोग होता है। इस बारे में हमने सफदरजंग हॉस्पिटल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अरुण पांडे से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। कई ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जिसमें टाल्कलेस पाउडर या टाल्कलेस मॉइस्चराइजर भी लगाया जा सकता है, जैसे कि कॉर्न स्टार्च बेस्ड एक पाउडर आ रहा है। तो उसमें देखिए, टाल्क का भी काम है एब्जॉर्बेशन, यानी कि स्किन में जो पसीने आ रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करना। और कॉर्न स्टार्च बेस्ड जो पाउडर है उसका भी काम है पसीने को सोखना या स्किन को ड्राई रखना। तो कुल मिलाकर ड्राई रखने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम टाल्क बेस्ड पाउडर का इस्तेमाल करें। कॉर्न स्टार्च बेस्ड भी पाउडर आ रहे हैं मार्केट में, उसको भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुल मिला के फिर मैं कह रहा हूं, अगर बच्चे की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है तो कोई भी ओवर द काउंटर किसी पाउडर को खरीद के लगाने से बेहतर है कि अपने पीडियाट्रिशियन से मिलिए, क्योंकि स्किन का ड्राई होना बहुत कारण हो सकते हैं स्किन के ड्राई होने का। तो कोई जरूरी नहीं कि आप घर की रेमेडी और या फिर ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर पे जाके कुछ भी पाउडर खरीद के बच्चे को अप्लाई करते हैं। मैंने फिर कहा कि सभी बच्चों की स्किन, सभी इंसानों की स्किन डेलिकेट होती है और सबका जो डिफेंस सिस्टम है अलग अलग है। तो आप ये मत सोचिए कि ड्राई स्किन का केवल ये कारण है कि पाउडर लगा देंगे सही हो जाएगा। जो टॉल्क पाउडर है, जो टाल्क है, वो क्या है, एक मिनरल है जो कि हमारे धरती से खोद के निकाला जाता है, जैसे बाकी सारे मिनरल्स निकाले जाते हैं। तो टाल्क भी मिनरल होता है, इसमें कई तत्वों से मिलकर ये टाल्क बनता है। अब ये जो टाल्क है, जो मिनरल है, और इसका क्वालिटी क्या होती है, ये जो हमारे शरीर में जो पसीने होते हैं, यानी कि ये सूदिंग मतलब सोखने का काम करता है, पसीना सोखने का। तो इसलिए हमारा जो स्किन है स्मूथ रखता है। तो गर्मी में बच्चों को यूज करते थे। लेकिन टाल्क के साथ साथ एक एक सबसे बड़ी चीज ये है कि जहां से खुदाई से ये टाल्क निकलता है, वहीं से कहीं ना कहीं एस्बेस्टॉस, जिसको अभ्रक बोलते हैं, वो भी निकलता है। तो टाल्क और अभ्रक एक ही जगह से वो दोनों खनिज ही हैं और दोनों एक ही जगह से निकलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि टाल्क जब आप निकालते हैं, क्योंकि ये मिनरल है, तो कहीं ना कहीं एस्बेस्टॉस का या अभ्रक का भी मात्रा उसमें आ सकता है। तो जिसके कारण, और अभ्रक एक माना जाता है कैंसरोजिनस एक प्रोडक्ट है, कैंसरोजिनस एक अवयव है। तो इसीलिए टाल्क के साथ अभ्रक का मिल जाना, और या फिर जिस समय आप खुदाई कर रहे हो, जिस समय वो टाल्क निकाला जा रहा हो, उससे कहीं ना कहीं एस्बेस्टॉस का मिल जाना ये लाजमी है। इसी के कारण
ये कई सारे जॉनसन एंड जॉनसन पे कई सारे ऐसे पेज पड़े थे कि क्या आप कैसे करते हैं, कि अभ्रक आपको कैसे अलग कर लेते होंगे, जिस समय टाल्क आप खुद लेके आते होंगे, जो रॉ प्रोडक्ट है टाल्क का, तो कैसे आप उसका एस्बेस्टॉस को कैसे अलग करते होंगे, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल का काम है कि टाल्क को एस्बेस्टॉस से अलग करना। तो कहीं ना कहीं जॉनसन एंड जॉनसन ने लंबी लड़ाई हर जगह, जहां जिस देश में भी ये प्रोडक्ट बेचा, अभी रिपोर्ट भी मैं कहीं पढ़ा तो उसमें ये भी था कि कई ऐसे 20-25 ऐसे केस आए हैं जिसमें फीमेल्स को कैंसर हुआ है और उन्होंने कोर्ट में जाके अपील किया तो उनको हर्जाना भी देना पड़ा है। अब बात करते हैं जॉनसन एंड जॉनसन को इस बेबी पाउडर को बंद करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा इस बारे में। दरअसल कुछ साल पहले कंपनी के बेबी पाउडर पर आरोप लगाया गया था कि इस पाउडर से कैंसर होता है और इसके बाद कंपनी के खिलाफ मई 2020 में दुनिया भर में हजारों केस दायर हो गए थे। अमेरिका की कई महिलाओं ने कंपनी पर केस दायर करते हुए कहा था इस पाउडर के इस्तेमाल से उन्हें गर्भाशय का कैंसर हुआ। मामले ने तूल पकड़ा तो कंपनी को हर्जाना भी भरना पड़ा। कंपनी के खिलाफ करीब 38,000 से अधिक मामले चल रहे हैं। अमेरिकन रेगुलेटर्स ने भी दावा किया था कि उन्हें कंपनी के बेबी पाउडर में कैंसर पैदा करने वाले तत्व मिले हैं। कैंसर की आशंका वाली रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रोडक्ट की बिक्री में भी भारी गिरावट दर्ज की गई थी। कोर्ट फाइलिंग में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के वकील ने बताया है कि कंपनी मुकदमेबाजी में पिछले 5 साल में